प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर करता है। शिक्षा अगर किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास होता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। जो इंसान मन की तकलीफ को नहीं बता पाता, उसे ये गुस्सा सबसे अधिक आता है। आंसू तब तक पानी लगते हैं जब तक उसे बहाने वाले का संबंध आपके हृदय से नहीं होता। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो या दौलत हो, रिश्ते हो या जिंदगी। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखिए। हर किसी को अपने राज मत बताओ, हो सकता है आने वाले वक्त में वह आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। षड्यंत्र और अनीति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की ओर ले जाता है। किसी की आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। हृदय की व्याकुलता तब और भी बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना आवश्यक हो। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा रहती है, लेकिन अक्सर इसे किसी दूसरे के जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। कितनी भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, कोई दिल से मेरा हो एक शख्स ही काफ़ी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वो साबित कर ही देते हैं कि वो गैर है। दिल में वही बसता है जिसका मन साफ हो, क्योंकि सुई में भी वही धागा प्रवेश करता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया है, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को कभी मत भूलिए। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सबसे बढ़िया भाग्य होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। प्रेम और पराक्रम में फर्क बस इतना है, एक हाथ से गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथ से पकड़ते हैं। झुक जाते हैं जो लोग आपके खातिर किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि अपनी आत्मा से प्रेम भी करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो खुद के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उसकी कदर हो, बाकी तो आँख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। रोटी से विचित्र
कुछ नहीं है। इंसान कमाने के लिए दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखिए, हर काम अपने समय पर ही होगा। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए शर्म और सहज होना जरूरी है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देती, तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। मेरे महादेव कहते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उसका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बनना है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता। किसी को मनाने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। दोस्त अमीर हो या गरीब यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़ के प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जीत हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वो आपको अपना कैसे मानेंगे। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र रहती है। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। जीवन की विडंबना यह नहीं कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, बल्कि यह है कि पहुँचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। ना जाने कौन से मोड़ पर ले आई है ये ज़िंदगी। ना रास्ता है, ना मंजिल है, बस जिए जा रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। कैसी गुजर रही है सभी पूछते हैं, कैसे गुजारती हूँ कोई पूछता ही नहीं। आपके दिल में कितना भी जल क्यों ना हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये रिश्ता भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होता और बिना धोखे के खत्म नहीं होता। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। प्रशंसा हृदय से
हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। अगर आप धनवान हैं तो विनम्र रहें, क्योंकि फल लगने पर वृक्ष भी झुक ही जाता है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। एक बात याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है और ना तो इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर वो आपके किस्मत में होंगे तो खुद आपके पास चल कर आएंगे। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक आदमी नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं। उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वो आदमी अपने आप को बचाने और बंदर को दूर भगाने का प्रयास करता है। तभी सामने से एक आदमी आता है और उस आदमी से कहता है कि इन बंदरों से तुम जितना डरोगे वे तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इनका डटकर सामना करो, वह आगे नहीं आएंगे और भाग जाएंगे। फिर वह आदमी उनका डटकर सामना करने लगता है और बंदरों की आंखों में देखकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह ही है। जितना हम बंदरों से डरेंगे उतना ही पीछा करेंगे। जैसे ही इनका डटकर सामना करेंगे वह भाग जाएंगे। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है और बहन से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं है। इसलिए इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं। वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक मंजिल बन जाए, तो कोई भी तुम्हें बधाई देने नहीं आएगा। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कुछ कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो ज़रूर कुछ लोग आकर आपसे कहेंगे, सुनकर बुरा लगा, बहुत बुरा हुआ। तब तुम जानोगे लोग मज़े ले रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो भी तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा। तुम नीचे गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर देखो, सब आ जाएंगे गिराने। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। हमारी ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।